प्यारे छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव, अतिथि शिक्षक LNMS कॉलेज वीरपुर सुपौल, BNMU लालू नगर मधेपुरा, कठोपनिषद के बारे में, द्वितीय बल्ली के बारे में हमने बताया था पिछले दिनों। इसके 8 मंत्रों को हमने बता दिया था। 8वें मंत्र में आप लोगों ने देखा था कि इसमें कहा गया था अवर, यानी जिसने वरण नहीं किया है, जिस व्यक्ति ने आत्मा का वरण नहीं किया है, मनुष्य के द्वारा उपदिष्ट, ऐसे मनुष्य के द्वारा उपदिष्ट यह आत्म तत्व बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर भी सम्यक रूप से नहीं ज्ञात हो सकता है। ब्रह्म से संसार को पृथक न देखने वाले ब्रह्मभूत आचार्य के द्वारा उपदिष्ट आत्मा के विषय में गति नहीं रहता है, अर्थात आत्मा में अज्ञान नहीं रहता है। यह आत्मा अणु से भी अति सूक्ष्म है और तर्क का विषय नहीं है, ऐसा आपने देखा था 8वें मंत्र में। आज हम 9वें मंत्र से प्रारंभ करते हैं, द्वितीय बल्ली के 9वें मंत्र से। नेशा तर्केन मतिरापनेया प्रोक्तान्ये नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ याम त्वमापह सत्य धृति बतासी त्वादृंग नो भूयान नचिकेतः पृष्ठा। आत्मा को जानने के लिए गुरु की क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसका उत्तर देते हुए हम ऐसा कहते हैं कि हे प्रियतम, प्रेष्ठ मतलब होता है प्रियतम, हे प्रियतम शिष्य, मेरे द्वारा वर देने के कारण जिस बुद्धि को तुमने प्राप्त किया है, याम त्वम आपह, जिसको तुमने प्राप्त किया है, ऐसा मति, ऐसी बुद्धि, तर्केन नो आपने, या तर्क से प्राप्त करने योग्य नहीं है। अर्थात तर्क से ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं होती है। अन्येन प्रोक्ता एव सुज्ञानाय, और दूसरे के द्वारा कहे जाने पर ही अच्छा ज्ञान होता है, अच्छे ज्ञान के लिए होता है। वत सत्य धृति हसी, तुम जो है सत्य को धारण करने वाले हो। हे नचिकेता, हे नचिकेता, त्वादृग प्रष्टा न भूयात, तुम्हारे समान दूसरा कोई पूछने वाला नहीं है, तुम्हारे जैसा प्रश्न करने वाला हमें नहीं मिला है, ऐसा ही हमें मिला करें। इस तरह से वे कहते हैं, हे प्रियतम शिष्य, मेरे द्वारा वर देने के कारण जिस बुद्धि को तुमने प्राप्त किया वह केवल तर्क से नहीं मिल सकती है, नास्तिकों से या अन्य आचार्य के द्वारा जो उपदिष्ट होने पर आत्म स्वरूपाकार मति सम्यक ज्ञान आत्म साक्षात्कार का कारण बनती है। सचमुच तुम सत्य को धारण करने वाले हो। हे नचिकेता, तुम्हारे जैसा ही प्रश्न करने वाला हमें मिला करें। तो इस मंत्र में ऐसा कहा गया। फिर आगे के मंत्र में 10वें मंत्र में कहा जाता है, जानाभ्यहं शेवधीरित्या नित्यं नो ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत अततो मया नचिकेतश्चितो अग्नि अनित्यैः द्रव्य प्राप्तवानस्मि नित्यम। अब इस मंत्र में कहा जा रहा है, कर्म फल रूप निधि, कर्म फल रूपी जो संपत्ति है, निधि है, वह अनित्य है, अर्थात अनित्य है मतलब नश्वर है, नष्ट होने वाला है। यह मैं जानता हूं। जानाम्यहं,
जानामि अहम, जानता हूं मैं, यह मैं जानता हूं। क्या? तस्येवधीरित्य नित्यं, कि वह नित्य, वह कर्मफल जो है, वह कर्मफल रूपी निधि अनित्य है। वह नित्य आत्मा या मोक्ष नामक फल अनित्य साधनों से नहीं प्राप्त होता है। यानी जो नश्वर है उससे अनश्वर पदार्थ आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस सत्य को जानता हुआ भी मेरे द्वारा अनित्य द्रव्यों, पशु आदि से संपादित होने वाली नचिकेत अग्नि का चयन किया गया है। इसलिए इस कर्म फल स्वरूप मैं आपेक्षिक नित्य यम पद को प्राप्त हुआ हूं। यानी कहने का मतलब है कि नचिकेता, ये यमराज कह रहे हैं नचिकेता को कि हे नचिकेता, मैं इस तथ्य को अच्छी प्रकार जानता हूं कि यज्ञ आदि कर्म समूहों से अनित्य भोग की प्राप्ति होती है और अनित्य वस्तुओं से नित्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। यज्ञादि रूप साधन अनित्य फल प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इनसे नित्य आत्म तत्व या मोक्ष की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। जो व्यक्ति अनित्य साधनों से नित्य वस्तु की प्राप्ति की कामना करते हैं वे सत्य को नहीं जानते। यमराज कह रहे हैं इसमें कि मैंने नचिकेत अग्नि का चयन किया है, यह पशु आदि साधनों से संपादित होती है। अर्थात यज्ञ में पशु अन्नादि द्रव्यों की आवश्यकता पड़ती है। पशु आदि द्रव्यों से संपादित होने वाली अग्नि के द्वारा चिरस्थायी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मुझे भी नित्य स्वर्ग अर्थात यम पद प्राप्त हुआ है और यह स्वर्ग अपेक्षिक नित्य है, अर्थात वनिता पुत्र आदि सुखों की अपेक्षा नित्य है। यह चिरकाल तक रह सकता है, अनंत काल तक नहीं। यानी स्वर्ग का भोग जो है लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन सदा के लिए नहीं रह सकता है। इस अग्नि से नित्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अतः तुम भी मेरे द्वारा प्रदत्त नचिकेत अग्नि से नित्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। नचिकेत अग्नि के बारे में जो दूसरा वर प्राप्त किया नचिकेता ने, तो यमराज कहते हैं कि उससे तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, वरन चिरस्थायी स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो। यानी नचिकेत अग्नि से, यज्ञ आदि से स्वर्ग सिर्फ प्राप्त कर सकते हो, आत्म तत्व अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसको किसी गुरु से ही जानकर करने पर जाना जा सकता है। फिर आगे यमराज कहते हैं, यमराज नचिकेता की सत बुद्धि की प्रशंसा करते हैं 11वें श्लोक में। कामस्याप्ति जगतः प्रतिष्ठाम क्रतोरनन्त्यम अभयस्य पारम स्तोमम हदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्याधीरो नचिकेतो अत्यस्राक्षे। अब इसमें कहते हैं कि हे नचिकेता, तुमने कामनाओं की समाप्ति स्थान अर्थात चरात्मक जगत का आधार, यज्ञ के अनंत चिरस्थायी फल, निर्भयता की सीमा, स्तुत्य महान अनिमा आदि ऐश्वर्य गुणों से युक्त विस्तीर्ण गति अर्थात वेदों में जिसके गुणों का गान किया गया है, तथा प्रतिष्ठा अर्थात दीर्घ काल तक की स्थिति से संपन्न स्वर्गलोक की अनित्यता को देखकर धैर्यपूर्वक हिरण्यगर्भपद पर्यंत भोग्य समूहों का परित्याग कर दिया। अतः तुम धीर हो अर्थात अनुपम गुण वाले हो। नचिकेत अग्नि को प्राप्त करने के बाद स्वर्ग अस्थायी सुख प्राप्त करके भी तुम उसको त्याग कर तुम आत्म तत्व के बारे में जानना चाहते हो, तो यह तुम्हारी सतबुद्धि है। स्वर्गलोक में संपूर्ण कामनाओं की परिसमाप्ति हो जाती है
कामना भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन यही स्वर्ग जगत का आधार है, लेकिन स्वर्ग लोक प्राप्त होने से आत्म तत्व की जानकारी नहीं हो सकती, और तुमने उसको प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की, यह तुम्हारी सद्बुद्धि है। फिर आगे है कि नचिकेता की अस्तित्व प्रज्ञता को देखकर ही हमने यह समझ लिया कि यह आत्मज्ञान का यथार्थ अधिकारी है, अतः वह परमात्म तत्व की महिमा का वर्णन करता है। यमराज कहते हैं, तंग दुर्दर्शं गूढ़मनु प्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। अर्थात हे नचिकेता, जिस परम आत्म तत्व को तुम जानना चाहते हो, धीर व्यक्ति उस कठिनाई से साक्षात्कार किए जाने वाले गूढ़ स्थान अर्थात माया के कार्य में अंतर्हित सर्वव्यापी अर्थात कार्य समूहों की सृष्टि कर उसी में अनुप्रविष्ट बुद्धि अथवा हृदय में प्राप्य होने के कारण बुद्धि रूपी गुहा में स्थित गह्वर अर्थात विषम अनेक अनर्थ के संकट में रहने वाले अथवा राग द्वेषादि अनर्थों के द्वारा आयास जनक कार्य कारण संघात में स्थित सनातन सतत प्रकाशशील आत्म तत्व को आध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा जानकर हर्ष और शोक का परित्याग कर देता है। कहने का भाव है कि परमात्मा अपनी योग माया में छिपा रहता है, इसलिए सभी लोग उसे जान नहीं पाते हैं। वह सर्वव्यापी है, वह जगत की सृष्टि कर उसी में अनुप्रविष्ट है। जिस प्रकार आकाश में वायु स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा में संपूर्ण चराचर है। संपूर्ण चराचर है उसी तरह से स्थित। वह प्रत्येक प्राणी के हृदय रूपी गुहा में स्थित है। गुहा ही तंग गह्वरेष्ठं मतलब गुहा में प्रविष्ट है, स्थित है। सभी पदार्थों की सत्ता बौद्ध होती है, इसलिए वह परमात्म तत्व बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है। और राग द्वेषादि से उत्पन्न होने वाला कार्य कारण संघात गह्वर है, और गह्वर का अर्थ गुफा होता है, तो मस्तिष्क के गुफा में, बुद्धि गुफा में वह स्थित है। जैसे गुफा में गहन अंधकार रहता है, उसी प्रकार राग द्वेषादि परम अंधकार स्थान है। इस प्रकार के गहन स्थान में वह परमात्मा तत्व स्थित है। अर्थात राग द्वेषादि अनर्थों के कारण उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है, इसलिए वह दुदर्श है। शुरू में ही कहा गया तंग दुदर्शं, तो वह दुदर्श है। परमात्मा तत्व दुदर्श है, बड़ा कठिनाई से देखा जाने योग्य है, दुदर्श है। इस प्रकार के गहन स्थान में वह परमात्मा तत्व स्थित है। अर्थात राग द्वेषादि अनर्थों के कारण उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है, यानी वह दुदर्श है। व्यक्ति सांसारिक आंखों से उसे नहीं देख सकता है, असंयत इंद्रिय वाले व्यक्ति उसे कभी नहीं देख सकते हैं। उस परम तत्व की अनादिता है, इसीलिए वह पुराण यानी सनातन है, पुराण पुरुष है, सनातन है। उसके प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित होता रहता है, अतः वह देव है। इस परमात्मा तत्व को योग के द्वारा ही जाना जा सकता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योगा चित्तवृत्ति निरोधा। तो परमात्मा तत्व के साक्षात्कार में मन जब समाहित हो जाता है, तब आध्यात्म योग की प्राप्ति होती है। अध्यात्म योगाधिगमेन देवं कहता है इसमें कि अध्यात्म योग
में गमन करने से ही वह प्रकाश होता है। इसी योग की प्राप्ति होने पर उस परम तत्व का सर्वथा साक्षात्कार हो जाता है और हृदय की सभी ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, इस तरह से हो जाता है। ऐसी स्थिति में अर्थात परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर धीर मनुष्य हर्ष और शोक से मुक्त हो जाता है। अर्थात न उसे सांसारिक राग द्वेषादि शोक प्रदान करते हैं, न संसार से लेकर प्रजापति पद की प्राप्ति के हर्ष से विचलित कर पाते हैं। जैसे नदी समुद्र को पाकर स्थिर हो जाती है, वैसे ही परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर वह धीर उत्कर्ष और अपकर्ष से रहित हो जाता है। हर्ष शोको जहाती, हर्ष शोक से वे परे हो जाते हैं। अब फिर आगे के मंत्र में 13वें मंत्र में कहते हैं, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः सव्रीह्य धर्म्यम् अनुमेतमाप्य स्वमोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं शद्म नचिकेत संमन्ये। इस मंत्र में कहा जा रहा है कि जो मनुष्य इस आत्म तत्व को गुरु से सुनकर उसका भली भांति ग्रहण मनन कर तथा निधिध्यासन कर या शरीर आदि से पृथक कर धर्म से युक्त सूक्ष्म आत्मा का साक्षात्कार कर स्थित रहता है, वह आनंद के विषय आनंद स्वरूप आत्मा को पाकर आनंदित होता है। मैं, यमराज कहते हैं कि मैं तुम नचिकेता को खुले हुए ब्रह्म घर वाला मानता हूं। कहने का मतलब है कि आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए गुरु से आत्मा का श्रवण करना चाहिए, अर्थात आत्म तत्व के स्वरूप को जानना चाहिए। इसके स्वरूप को जानकर प्रतिदिन उसका मनन करना चाहिए और फिर उसका निधिध्यासन करना चाहिए। और श्रवणादि के द्वारा ही उस धर्म स्वरूप सूक्ष्म आत्म तत्व का साक्षात्कार किया जाता है। यह परमात्म तत्व आनंद स्वरूप है, इसलिए इसका साक्षात्कार करने वाला भी आनंदित होता है। इस आनंद को पाकर साधक का भय समाप्त हो जाता है, अतः अनंत काल तक आनंद के सागर में डुबकी लगाता रहता है। स्वमोदते अर्थात वह आनंदित होता है। मंत्र में जैसा आया, यमराज नचिकेता से कह रहा है कि तुम्हारे लिए ब्रह्म का घर खुला हुआ है। जब आत्म तत्व को व्यक्ति जान जाता है तो उसके लिए ब्रह्म का घर खुल जाता है। वहां किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। जिसकी बुद्धि निर्मल होती है, जो संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसके लिए ब्रह्म का घर खुला हुआ रहता है। ब्रह्म का घर खुला हुआ रहता है, अर्थात उस साधक पर ब्रह्म की अनुकंपा रहती है। वह सरलता से ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। फिर आगे के मंत्र में नचिकेता ने प्रश्न करते हुए कहा कि यदि आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है तो आप कृपा कर उसका उपदेश दीजिए। इसमें कह रहा है कि अन्यत्र अस्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च यत पश्यति तद्वद। अर्थात आप जिस आत्म तत्व को धर्म से पृथक, धर्माद अन्यत्र यानी धर्म से पृथक, अधर्म से पृथक, अधर्माद अन्यत्र
मंत्र में जैसा आया है, तो धर्म से पृथक, अधर्म से पृथक, इस कार्य करण रूप जगत से पृथक, अस्मात् कृतात्, मतलब इस कारण कार्य रूप जगत से, इस संसार से पृथक, तथा भूत भविष्यत तथा वर्तमान से पृथक जानते हैं। अन्यत्र भूताच्च यतत पश्यति, कि भूत भविष्य और वर्तमान से भी अलग, धर्म से भी अलग और अधर्म से भी अलग, अकार्य कारण रूप जगत से भी अलग, इसको आप जानते हैं हे यमराज जी, हे तो उसे हमें बताइए। तदवत वद, तद वद अर्थात उसे बोलिए, बताइए। कहने का भाव है इसमें कि वे कहते हैं नचिकेता कि हे यमराज, यदि आप मुझ पर अति प्रसन्न हैं तो धर्माधर्म कार्य कारण रूप जगत और तीनों काल से पृथक आत्म तत्व का उपदेश दीजिए, क्योंकि आप इसे जानते हैं। फिर आगे के मंत्र में कहते हैं, सर्वे वेदा यत पदमाम अनंति तपंसी सर्वाणी च यत वदन्ति यदि छंतो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहणेन ब्रवीमि योमित्येतत्। अब इस मंत्र में कहा जा रहा है कि सभी वेद जिस पद का बार बार प्रतिपादन करते हैं, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, सभी उसी पद का बार बार प्रतिपादन करते हैं। और अब सभी तप, चित्त वृत्ति के द्वारा जो तप है, जिस स्थान का आख्यान करते हैं, जिसकी पाने की इच्छा करते हुए साधक गण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुमसे यानी आपसे संक्षेप में कहता हूं। ये ऐसा यमराज कहते हैं। यमराज को जब नचिकेता ने कहा कि आप उसको बताइए, तो यमराज कहते हैं कि उसको मैं तुमको बताता हूं, जिस पद के बारे में, जिसके बारे में सभी वेद बार बार प्रतिपादन करते हैं, और सभी तप जिस स्थान का आख्यान करते हैं, और जिसके पाने की इच्छा करते हुए साधक गण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूं। वह पद ओम है। यही 15वें मंत्र में कहा जा रहा है। धन्यवाद।